गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का इस ऑनलाइन वीडियो क्लास में स्वागत है। छात्रों, काफ़ी देर से जो है भी बना रहा था वीडियो, किसी का कॉल आया, कट गई वीडियो। पुनः दोबारा से बनाना पड़ रहा है। टीम इनकम जो है हम आपको करा रहे हैं। मानी गई आयों के बारे में हमने आपको पहले ही बताया था। अब इनके क्वेश्चनों की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको कीजिए। लगभग मैंने पूर्ण कर दिया था, कट गया, दोबारा से कर रहा हूँ, इसको देखें। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। मिस्टर अमर की आईडी सब जोड़े जाएंगे। ठीक है। नंबर 1 इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी। सैलरी पेड टू मिसेस अमर। इन्होंने अपनी पत्नी को जो सैलरी दी है वह आ जाएगी सैलरी पेड टू मिसेस अमर। मिसेस अमर को दिए 24,000। अब इनको स्टैंडर्ड डायरेक्शन की कटौती दे देंगे। स्टैंडर्ड डायरेक्शन अंडर सेक्शन 16 24,000 की कटौती मिल जाएगी। 50,000 तक की मिलती है। ये हो गया। ठीक है। दूसरा देखें, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में देखें, रेंट इन्होंने दिया है माइनस उनको दिया है 9,000, 8,000, 9,000, 18,000, तो आ गया 27,000 का। ठीक है। माइनस कर देंगे इसमें से स्टैट्यूटरी डिडक्शन एवरेज 30% का होता है। 27 या 81 तक की छूट मिल जाएगी। घटा दीजिए, आ जाएंगे 18,000। ठीक है। इनकम फ्रॉम बिजनेस थर्ड है इनकम फ्रॉम बिजनेस। इनकम फ्रॉम बिजनेस में आउन बिजनेस स्वयं के व्यवसाय से 7,000। ठीक है। 60,000 रुपए की इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। इसको ताल लें, अदर सोर्सेस की लिख लेंगे। चौथा है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, अन्य स्रोतों से आए। अन्य स्रोतों से एक तो बैंक इंटरेस्ट मिला है इनको, बैंक इंटरेस्ट 10,000 और 6,000 इन दोनों का दोनों 16,000 का 10,000 और 6,000 जोड़ दिया। ठीक है। एग्जेम्पशन दे दो इसमें। 2 बच्चों के लिए एग्जेम्पशन मिल जाएगी 15 से वहाँ 3, 15 से वहाँ 2, यानी 3,000 की। आगे 13,000।
13,000 की, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर यहाँ तक उठा लेंगे। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ऊपर डाल देंगे। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर है मिसेज अमर का, मिसेज अमर का, और 8,000 मिसेज अमर का, और माइनर चाइल्ड का, माइनर चाइल्ड का 4,000, 8 4 12,000 में, ठीक है। तो अब इन सबका यदि हम योग लगा दें तो इनकी टोटल इनकम क्या आएगी, टोटल इनकम ऑफ मिस्टर अमर, हाँ जी, टोटल इनकम ऑफ मिस्टर अमर की आ जाएगी। सबका योग लगाएं, 18 60 13,000 12,000 लगाइए। 18,900 प्लस 60,000 प्लस 13,000 प्लस 12,000 आ गया 1,03,900। देखते हैं 1,03,900 ये मिस्टर अमर की आय हो गई, ठीक है। इसके बाद हम मिस्टर अमर की आय देखेंगे। ये क्वेश्चन पूरा करा दिया था मैंने, दोबारा करना पड़ रहा है दोस्तों। फोन उठाते पूरा पूरा रिपीट हो। ध्यान दें, अब मिसेज अमर इनकम, हाँ जी, मिसेज अमर, मिसेज अमर की इनकम बनाएं। भर गया फॉर्म, कोई दिक्कत तो नहीं आई? बुक कीपिंग भरा था नहीं? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये क्या के बैंक इंटरेस्ट, बैंक इंटरेस्ट। काफी देर से बना रहा था मैं वीडियो, पूरा क्वेश्चन हो गया 35 मिनट का। किसी का फोन आया मैंने उठा लिया, कट गई। वही यहाँ भी एक टीचर ने बताया था कि सारे एरोप्लेन मोड पर डाल। मैं भैया जो है अभी लिया है, मैं तो वैसा चलाता था। अब ये वीडियो की वजह से देखना पड़ा। ठीक है, 35 मिनट का वीडियो करें। अब एक ही चीज को दोबारा पढ़ाना, 18,000 ग्रॉस टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम, ठीक है। देखना बोर्ड पूरा आ रहा है कि नहीं, यहाँ से दिख रहा होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगला है तीसरा मेजर, क्वेश्चन निकाल लेना, क्वेश्चन निकाल रहे हैं, संबंध लेके चल रहे हैं। मेजर फंड बोलो सर, इंग्लिश भर के मैंने इंग्लिश मीडियम तो सब्जेक्ट था, इंग्लिश तो क्या हो गया हां तो इंग्लिश तो ये बात होती है, वो तो ये सर बुक तो मिलेगी ना, हिंदी की। मैंने कहा था तो मामा ने क्या
सर इंग्लिश बोलोगे मैं इंग्लिश मीडियम करूँगा। हाँ सर इंग्लिश में समझ में आ रहा है। हाँ सर इंग्लिश मीडियम में अच्छी है दिक्कत नहीं। ठीक है और कुछ का चाहिए मंगा लेंगे तेरे को मंगा लेंगे। मेजर सन ये बुक मंगा दूंगा मैं। पब्लिशर का पहले नंबर था पता नहीं। इनकम फ्रॉम थ्योरी भी लिख तो लेता है ना, थ्योरी वगैरह लिख तो लेता है ना सही है। इंग्लिश वाले को जल्दी पास करते हैं कई बच्चे हैं हमारे इंग्लिश मीडियम के स्टैंडर्ड एक्शन नहीं कोई दिक्कत नहीं। 2000 ये इंग्लिश नहीं आपको पढ़ाएंगे चिंता मत करो। 2000 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तीसरा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है हाउस प्रॉपर्टी क्या है? रेंट रिसीव। इनको रेंट मिला है 12,000 का है ना। 12,000 का लेस कर देंगे स्टैंडर्ड एक्शन 30% की होती है। 12,000 का 30% कितना होगा? 32,36। ठीक है 12,000 में से 36 से घटा दो क्या जाएंगे? 8,400। 10,400 की आय मिल जाएगी। ये मेजर करनी। ठीक है ये निश्चित अमल की हो गई। आय को क्लब किया जा रहा है इसको समझ लें ना। अगला है फिर माइनर सन इनके 14 साल का है, एक 7 साल का है। इनको और कराएंगे कोरिलेशन। हाँ काउंट के आ गया काउंट वहाँ पे आ गया यहाँ ले जाएगी सेकेंड ईयर माइनर सन। अब माइनर सन की इनकम लगाए वो माइनर सन की है जो 14 साल का है। माइनर सन एज है 15 ईयर। ठीक है तो माइनर सन की इनकम्स को लगाएंगे। ग्रॉस टोटल इनकम से इसकी कुछ है नहीं है। माइनर सन 14 साल की जो इसमें जो दे रखी थी ये हमने वहाँ क्लब कर दिया 9,000 और 9,000 की यहाँ क्लबिंग हो गई। और ये डिपॉजिट वाली ये वाली क्लब हो गई। क्या बचे हुई है इसकी कुछ भी नहीं है। ठीक है GDI ग्रॉस टोटल इनकम इसकी हो जाएगी। ठीक है अगला है माइनर सन 14 साल का। ये स्वयं कमाता है आर्टिस्ट है। ठीक है एज है इसकी 7 ईयर। ठीक है बाल कलाकार के रूप में इसने कमाया है। तो ये इनकम फ्रॉम
अदर सोर्सेस में यदि हमने ये बताया था, यदि बच्चा सेम कमाता है तो उसकी की इनकम कही जाती है, ठीक है। अन्यथा माँ बाप की आय में से जिसकी आय कम हो उसमें जोड़ा जाता है। रेम्युनरेशन एज चाइल्ड आर्टिस्ट, रेम्युनरेशन एज चाइल्ड आर्टिस्ट, माँ बाप में से जिसकी अधिक होती है उसमें जोड़ देते हैं। सेम कमा रहा था इसी की आय 27,000 टोटल इनकम 27,000। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 2। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर कैलकुलेट द ग्रॉस टोटल इनकम्स ऑफ मिस्टर राठौर फॉर द असेसमेंट ईयर 2020 and 21. He runs a business and the taxable profit of his business during the previous year was 1,80,000. His minor son, Mr. Subir, owned the venture of a company gifted to him by a grandfather in 2017. Mr. Subir the venture every year with his regular investment in a fixed deposit with Nationalized Bank. He received 9,000 as interest from the bank on fixed deposit during the previous year. He spent 150 rupees for collection of interest. The debenture are still with Mr. Sumir. His wife, Mrs. Susila, owns 2014% debenture of 1,000 each of a domestic company, Parcel Limited. Out of its 1,000 debentures were gifted by her husband, Mr. Rathore, and 1,000 debentures were gifted by her father on his occasion of her marriage anniversary. He deposited 5 lakhs in a bank and instructed the bank to pay interest to his mother for her expenses. Bank paid interest of 50,000 during the previous year to his mother. His minor daughter, Miss Anita, is studying in Standard 6. She has interest and talent in singing. She got 60,000 during the previous year from radio and TV centers for singing and recording songs. She spent 5,000 on conveyance for the purpose of recording. His another minor son, Himmat, received salary 5,000 for work done by him. ठीक है भाई, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखें।
इन्होंने कहा है मिस्टर राठौर की आय बताइए। स्टेटमेंट ऑफ मिस्टर राठौर इनकम फॉर असेसमेंट ईयर 2020-21। ठीक है, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर और माइनर सन। ठीक है, कितने का है? 28,000, 28,000 के इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक ये माइनस सन को देखते थे। ठीक है, ये भी 9,000, 28,000 कितना हो गए? 33,000। ठीक है, कलेक्शन चार्ज माइनस कर दो। कलेक्शन चार्ज 150 रुपये का है, तो आ गया 36,850। 36,000 माइनस एग्जेम्पशन 1,500 के लिए लो, 7 मसले के लिए। माइनस सन के लिए 1,500 रुपये की कटौती मिल जाएगी, आ जाएगा 35,350। 35,350। 14% के डिवेंचर, ट्रांसफर टू वाइफ। वाइफ के लिए दिए गए तो 14,000 रुपये का इंटरेस्ट जोड़ा जाएगा। ठीक है, वाइफ के लिए दे दिए क्या है? इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक। मदर के लिए दिए इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक। फ्रॉम बैंक, बैंक से इंटरेस्ट मिला 50,000 का, इसको जोड़ दीजिए। क्या आ जाता है इसका योग? और बिजनेस से मिले इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन से 1,80,000, इनका योग लगा दीजिए। 35,350 प्लस 14,000 प्लस 50,000, 2,79,350।
हो गया इसका आंसर। दो 350 2,79,350 टोटल हो जाएगा। यदि किसी को कोई तोहफा दिया जाता है तो इसका कोई अंतर नहीं है, ठीक है, तो भी ये आय इन्हीं की आय में शामिल की जाएगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 उसकी रीडिंग कर लें। Mr. Satyajit made a gift of 4,20,000 to a handicapped son, Mr. Vivek, date of birth 5 मई 2011। क्राफ्ट को दिया गया, क्लब नहीं किया जाएगा, ठीक है। किसी विकलांग को दिया गया, किसी विकलांग या असहाय या शारीरिक रूप से कमजोर व्यक्ति को या पुत्र को दिया गई राशि वह आय में शामिल नहीं होती है, वह उसी की आय कहलाती है। देखिए एक बार क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। Deposit in a fixed deposit account in a bank or at 12% per annum. Interest compounded annually. The balance in this account is on first. सत्यजीत हारा गया। Statement of gross total income of सत्यजीत for assessment year 2020। पहला प्रॉफिट बिजनेस, व्यापार से क्या क्या लाभ हुए देखें। पीएनएल अकाउंट कितने का बता रहा है? 1,24,700, 1,24,700
नंबर 2 कैपिटल गेन इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। कैपिटल गेन से सेल कंसिडरेशन, सेल कंसिडरेशन हुआ है 2,40,000। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फेयर मार्केट वैल्यू और इनमें जो भी अधिक हो एक्चुअल कॉस्ट 65,000 और फेयर मार्केट वैल्यू है 1,00,000। Which is more? Which is और इनमें देखे 1,00,000 हटा दो, आ जाएगा 1,40,000। 1,40,000 इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। Income from other sources, interest on deposit, with company, 2,40,000 पे से 15% लगाइए। 2,40,000 का 15% आता है 36,000। अब ये 9 महीने से ब्याज लगाइए 12,36 और 3 नाम 27,000 में। हाँ तो वो कहाँ है 61 भी मैं दे दूंगा। डिविडेंड ये हो गया, ये आ गया 27,000। ठीक है साथियों, अब इसमें एग्जेम्पशन और लगेगी। लेस एग्जेम्पशन 1,500 रुपये की एक महीने के लिए दी जाती है। 1,500 की एक एग्जेम्पशन हटा दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इनकम यदि जो है हमने किसी हैंडीकैप्ड बच्चे के लिए ट्रांसफर की है तो उसको हम क्लब नहीं करते हैं। किसी शारीरिक रूप से कमजोर बच्चे के लिए यदि कोई परिवार के सदस्य के लिए आय हस्तांतर की गई है तो उसे हम आय में शामिल नहीं करेंगे उस व्यक्ति की में। ऑल इनकम्स ऑफ माइनर सन्स लोकेज विल बी इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ पेरेंट्स। ठीक है, डिविडेंड रिसीव फ्रॉम एन इंडियन कंपनी इज एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 1034 के तहत 10 लाख रुपए तक का कर मुक्त होता है। ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 112A के तहत इसको कैलकुलेट किया गया है।
कोई पेज है एक पेज रखो आप जाओ ठीक है छात्रों, आज तक इतना ही जो है, बाकी का शेष आपको अगले वीडियो में पुनः कराएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।